अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ऑरेंज टी केक जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए रूम टेम्परेचर के 3 अंडे। बेकिंग के लिए हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर ही होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बीटर की मदद से इसको ज़बरदस्त सा बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी इसे विस्क कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिया पाउडर शुगर 250 ग्राम यानी कि 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद पहले हम बीटर चलाए बगैर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पहले चीनी जो है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए इसमें, और उसके बाद हम बीटर को चला देंगे। और उसके बाद हम दोबारा से ये अच्छा सा बीट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये बीट हो चुका है, बहुत ही माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि कितनी ज़रूरत है इसमें ऐड करने की। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज ज़ेस्ट 2 टीस्पून के बराबर हम ऑरेंज ज़ेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हम कद्दूकश कर लेंगे, इसके लिए बहुत बारीक कद्दूकश होना ज़रूरी है। और ये देखें ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम दोबारा से इसको एक बार अच्छा सा बीट कर लेंगे। और जब हम ये ज़बरदस्त सा बीट कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। मैं 120 ml इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद दोबारा से हम इसे अच्छा सा मिक्स करके फिर इसे हम बीट कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा बीट कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा 1 कप यानी कि 250 ग्राम हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। और इसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो हम बेकिंग पाउडर का इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद अच्छी तरह से हम मैदे को छान लेंगे। हमेशा की तरह मैदे को अच्छी तरह से छान के यूज़ किया करें। और इसके बाद स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। हमने इस मिक्सचर को लम्स फ्री बना लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो रहा है। और ये देखें ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, हम इसे साइड पे रखते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है एक केक मोल्ड और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया था और इसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। और इसके बाद सारा मिक्सर हम इसमें पोर करके इसको एक बार टैप टैप कर लेंगे। और इसके बाद हम किसी भी टूथपिक की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह इसमें कर देंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और इसके बाद हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। ओवन टेम्परेचर है 180 डिग्री। मैं इसे प्री हीट कर लूँगी 15 मिनट के लिए और बेक करूँगी 30 से 35 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह 35 मिनट हो चुके हैं और केक जो है हमारा कितना ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, बहुत ही कमाल का बेक हुआ है। और हम इसे ठंडा होने के लिए भी रख देंगे। और ये देखें आप देख सकते हैं कि मैं इसमें स्टिक के साथ इसे चेक करूँगी। और ये देखें स्टिक जो है वो बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है केक जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी साइड्स जो हैं उसे कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये डीमोल्ड इजीली हो जाएगा। और अभी ये वार्म है, अभी ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ और हमने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना। हम बटर पेपर को उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम दोबारा से उसी केक मोल्ड में रख देंगे। ये हम क्यों रखेंगे ये आपको मैं वीडियो में बताती हूँ साथ साथ। और ये देखें यहाँ पर हमें चाहिए ऑरेंज जूस 1/2 कप, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम स्पून की मदद से जो हमने केक को दोबारा से मोल्ड में डाला था, हम इसके ऊपर स्पून की मदद से ये सारा ऑरेंज जूस जो है इस पर ऐड कर देंगे। और इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी। और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। और यकीन करें जब ये मैं बेक कर रही थी तो बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह खुशबू आ रही थी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल है। मैंने आपको ऑरेंज कुकीज़ भी सिखाई हैं और इसके अलावा मैंने आपके साथ ऑरेंज केक की भी एक वीडियो शेयर की थी पहले भी। और ये न्यू रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ये बहुत ही मज़ेदार सा केक बनने वाला है। आप एक बार इसे ज़रूर
ट्राई कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईज़ी है बनाना। ये आप ओवन के बगैर भी पतीले में बहुत मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।